नमस्कार दोस्तों, एक बड़ा सवाल उठता है कि अतीक अहमद को जिस तरीके से पुलिस की कस्टडी में मीडिया के हुजूम के बीच में 3 अपराधी आते हैं और अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर देते हैं। दोस्तों, इससे कई सवाल पैदा होते हैं जो विपक्ष योगी सरकार के ऊपर बार बार पुलिस और उनकी कानून व्यवस्था के ऊपर भी लगातार प्रहार कर रही है। वो उनका काम है, लेकिन दोस्तों हम देखें कि ऐसे बहुत सारे एविडेंस सामने हैं। ऐसा लग रहा है कि कानून को हाथ में लिया गया अपराध नहीं है, बल्कि कानून के हाथ में हाथ लिया गया अपराध है ये। आप दोस्तों देखेंगे कि अतीक अहमद और उसके भाई को जिस गाड़ी में हॉस्पिटल के बाहर लाया जाता है उसकी चेकअप के लिए, उस गाड़ी को बाहर रखा जाता है और फिर अंदर उसको टहला करके लाया जाता है। अंदर गाड़ी को पार्क करने की पूरी जगह थी, उसको अंदर लाया जा सकता था, लेकिन फिर भी उसे अंदर नहीं पार्क किया गया और सामने मीडिया खड़ी थी। दोस्तों, तथ्य ये भी सामने आ रहे हैं कि अतीक अहमद मीडिया से बात करना नहीं चाह रहा था। इसके बाद भी मीडिया के सामने पुलिस के द्वारा उसे लाया जाता है और बचावते मीडिया को सवाल जवाब का समय दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि जिन 3 लोगों ने अतीक को गोली मारी, उनके पास 7.5 लाख का पिस्टल कहाँ से आ गया, और वो भी भारत में बैन है। तो फिर ज़रूर कोई ना कोई स्पॉन्सर्ड ही किया होगा, और स्पॉन्सर्ड कौन कर सकता है ये स्पष्ट है। अतीक को ख़त्म करने में जिनका मंसूबा रहा होगा उन्होंने स्पॉन्सर्ड किया होगा, जिस पर मुख्यमंत्री योगी ने घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन करने का निर्देश दिया। इसका मतलब अतीक के सुरक्षा में लगी पुलिस के सामने अतीक की हत्या यूपी पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी साबित हुई। इसके बाद भी अपनी ही नाकामी पर योगी और उनके नेता अतीक की हत्या पर वाहवाही लूट रहे हैं, एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। इससे बड़ी झूठ आपकी क्या हो सकती है योगी जी? या तो आपने इनकाउंटर को करवाया है तो सीधे मान लेना चाहिए कि हाँ, हमने जो अतीक को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी उसे मिट्टी में मिला दिया है। फिर पूरे देश में कहते मैंने अतीक को मार करके अपराध को ख़त्म कर दिया है जड़ से, लेकिन आप इसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। अतीक और अशरफ की सुरक्षा में जो तैनात पुलिस थी, उन 17 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। तो क्या मान लिया जाए कि योगी जी को पुलिस की नाकामयाबी पर योगी जी को कुछ पता ही नहीं था, लेकिन योगी जी फिर भी खुश हो रहे हैं? तो चलो जैसे भी हो, अतीक मारा तो गया, इस पर खुश हो सकते हैं, ये मान लें। ये चीज़ योगी जी को स्पष्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारा देश जो है वह संविधान से चलता है, इसलिए सज़ा देने का काम जो है वह कोर्ट का है। इसी संविधान ने किसी भी मुख्यमंत्री को बनाया है, योगी जी को भी बनाया है, और इसी संविधान ने जनता को भी अधिकार दिया है कि नेता को बदल दे। आज योगी जी हैं, कल कोई और आएगा, चाहे कोई भी अपराधी ही क्यों ना हो। हमारे देश के संविधान में एक फास्ट ट्रैक की व्यवस्था है। आप चाहते तो 1 महीने के अंदर में फास्ट ट्रैक के जरिए अतीक को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते थे, लेकिन आप कानून को ताक पर रख करके हत्या करवा रहे हैं। ऐसे में अदालत का और संविधान का क्या काम है? एक दूसरी बात, योगी जी बार बार सपा को यानी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों को अतीक अहमद की मदद करने, उसे पालने का सबसे बड़ा आरोप लगाते रहते हैं। तो योगी जी, अतीक अहमद पर 100 से ज़्यादा मुकदमे थे। आपके सरकार के लगभग 7 साल हो गए हैं, आपने कितने मुकदमों में अतीक को सज़ा दिलाई? जाने दीजिए कि समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को यदि बढ़ाया है तो आपने उसी समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव को, जिसने अतीक अहमद जैसे गुंडों को यदि पाला है, तो फिर आपने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण क्यों दिया? आप मानते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने गलत किया तो उन्हें पद्म विभूषण क्यों दिया गया? तो आप भी वही गलती कर रहे हैं। आपको जाति पॉलिटिक्स करनी थी दोस्तों, यही वजह है कि आपने उसे अवार्ड से नवाजा मुलायम सिंह यादव को। दूसरी बात कि वही मुलायम सिंह थे जब सीएम थे और उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे, जिसमें से 40 लोग
मारे गए थे, फिर भी आपने पद्म विभूषण दिया, तो आपने भी वही गलती किया है। मुलायम सिंह ने अतीक अहमद के लिए जो किया वो आपने किया अवार्ड दे करके। अब आते हैं पुलिस पर। वीडियो में दोस्तों साफ दिख रहा है कि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि योगी सरकार चाहती थी कि पुलिस मूक दर्शक ही बनी रहे। ये सरकार चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, और ऐसा इसलिए चाहती थी कि इसमें जो आरोपी हिंदू है, इससे हिंदू समाज में एक मैसेज जाए कि देखो एक हिंदू ने मुस्लिम अपराधी को मार दिया है। इस तरह का नैरेटिव ये बनाना चाहते हैं। दूसरी मुख्य बात यह है दोस्तों कि अतीक अहमद जैसे बड़े गुंडे जो होते हैं, उनके संबंध केवल एक कम्युनिटी से नहीं होती है, किसी एक समाज से नहीं होती है, हिंदू मुस्लिम सारे लोगों से होता है। ऐसे में हो सकता है कि अतीक अहमद के तार जो है योगी के नेताओं से भी जुड़े हुए हो, बीजेपी के, जो नहीं चाहते हैं कि इसका कभी खुलासा हो, इसीलिए उसे मार दिया गया हो, ताकि बात सामने ना आ जाए और योगी जी के लिए मुसीबत का सबब न बने। दोस्तों आपका क्या राय है अतीक अहमद और जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ है, इनकाउंटर नहीं हत्या किया गया है जिस तरीके से 3 अपराधियों के द्वारा, आपका इस पर क्या राय है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।